तो आप लोगों ने कभी तो सोचा होगा कि हम जो वेबसाइट्स विज़िट करते हैं वो किन लोगों ने बनाई होती है और कैसे बनती हैं। अच्छा, अगर बनती हैं तो वो लोग पैसा कहाँ से कमा रहे होते हैं अपनी वेबसाइट से। आज इस वीडियो में मैं आपकी यही कुछ कन्फ्यूजन्स और कुछ सवालात के जवाब लेकर आया हूँ और आपको ये फिगर आउट करूँगा कि लोग असल में वेबसाइट बनाते क्यों हैं और क्या बेनिफिट्स होते हैं उनको। तो आप लोगों ने कभी ना कभी तो ऐसी वेबसाइट विज़िट की होगी जहाँ पे आपको कुछ मटेरियल चाहिए होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने यकीनन किसी न किसी नोट्स वाली वेबसाइट को ज़रूर विज़िट किया होगा जहाँ से आप इजीली अपने नोट्स डाउनलोड करते हैं। किन्होंने वो वेबसाइट बनाई है और वो किस काम के लिए वो वेबसाइट को यूज़ करते हैं, आखिरकार उनको अर्निंग कैसे आती है, क्या उन्होंने वेबसाइट बना के इंटरनेट पे वैसे ही पब्लिश कर दी है। तो चलें हम इन सब सवालात के जवाब देते हैं। तो सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला ये A to Z सीरीज़ चलेंगी और हर रोज़ एक वीडियो अपलोड होगी और आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे और आप लोगों को A to Z फ्रॉम बिगनर्स टू प्रो आपको ब्लॉगर के ऊपर वेबसाइट डिज़ाइन करना सिखाएंगे और डिज़ाइन करने के बाद आपको दिखाएंगे व्हाट इज़ द वे यू अर्न फ्रॉम अ वेबसाइट। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप हाउसवाइफ हैं या जो भी हैं, जो मर्ज़ी आप करते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप घर बैठे अच्छा भला रेवेन्यू बना सकें वेबसाइट से, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो पूरी ज़रूर देखिएगा। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने मेरी एक वेबसाइट ओपन है जो कि एक डिज़ाइन हुई है और इस पे कुछ ब्लॉगर्स के टेम्पलेट हैं और कुछ स्टफ़ है इस तरह का वेबसाइट का। तो आखिरकार मुझे ये वेबसाइट क्या फ़ायदा दे रही है, इंटरनेट पे ये पब्लिश हुई वेबसाइट मुझे कितने पैसे देती है माहाना और किस तरह ये मुझे अर्निंग का मेरा सोर्स बना हुआ है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि ये वेबसाइट गूगल के ऊपर है क्या नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी ये वेबसाइट गूगल के ऊपर अवेलेबल है। ये मेरी वेबसाइट का नाम है mahmedofc.com। तो आखिरकार ये वेबसाइट को मैं इतना टाइम क्यों देता हूँ या मैं वेबसाइट पे आर्टिकल्स क्यों अपलोड करता हूँ, क्या ये वेबसाइट मुझे पैसे देती है? तो इसका जवाब है जी। ये वेबसाइट मुझे एक ऐसे मॉड्यूल के थ्रू पैसे देती है जिसे हम कहते हैं गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस क्या है, गूगल एडसेंस से कैसे पैसे आते हैं, गूगल एडसेंस क्या करता है? तो सिंपल अगर वर्ड्स में आपको समझाना चाहूँ तो ये इस तरह है, जिस तरह आप टीवी चैनल्स देखते हैं और उस पर एड्स आती हैं, तो आप लोग वो एड्स देख के ये तो सोचते होंगे उनके पैसे किसको जाते हैं, टीवी चैनल वालों को। इसी तरह हम लोग एक वेबसाइट बनाते हैं और इंटरनेट पे पब्लिश कर देते हैं और इसके सारे के सारे पैसे, यानी जो लोग इस पे विज़िट करते हैं, लोग इस पे क्लिक्स करते हैं, लोग इसको देखते हैं, इसके सारे के सारे पैसे किसको जाते हैं, हमें जाते हैं। तो इसके सारे के सारे पैसे वेबसाइट के ओनर को जाते हैं। इस ड्यूल को हम कहते हैं गूगल एडसेंस, यानी हमारी वेबसाइट पे गूगल एड्स चलाता है और उसके बदले हमें पैसे मिलते हैं। तो गूगल एड्स कैसे चलाता है? फॉर एग्जांपल, क्या कोई हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है? अरे नहीं नहीं, कोई किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट की आपको इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंपली इसमें भी दो तरह की फील्ड है, एक इन्वेस्टमेंट है, एक इन्वेस्टमेंट फ्री फील्ड है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप एक डोमेन ले सकते हैं, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप डोमेन के बगैर भी काम कर सकते हैं। डोमेन्स क्या है, डोमेन्स क्या नहीं है, इस पे हम फर्दर सजेशन और फर्दर इन डिटेल जो बातें हैं वो अगली वीडियोस में करेंगे। तो चले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। तो ये मेरी आपने वेबसाइट देखी है mahmedofc.com। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि गूगल एडसेंस मुझे इसका कितना रेवेन्यू दे रहा है। तो अगर मैं अपने एडसेंस अकाउंट में जाऊँ तो आप ये देख सकते हैं कि ये एक दिन का मुझे $125 नहीं, पाउंड्स दे रहा है। ये डिफरेंट होती है कंट्री वाइज, आपका एडसेंस अकाउंट बनता है। अगर आप यूरोप से हैं तो आपका मतलब, अगर जिस कंट्री से, आप पाकिस्तान से तो आपका डॉलर्स में शो होगा, अगर आप यूके से हैं तो आपका पाउंड में शो होगा, अगर आप दुबई से हैं तो आपका AED में यानी दिरहम में शो होगा। ये जो भी करेंसी आपकी वैलिड करती है कंट्री को। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर एक दिन में आप $125 या पाउंड अर्न कर रहे हैं तो आप मंथली कितना ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। तो अभी ये मंथ का 10 है, आज मंथ की 10 दिसंबर है और मैंने अभी तक इसमें तकरीबन 854 पाउंड मैंने बना लिए और मेरे बैलेंस में, यानी मुझे जो रिसीव हुए थी लास्ट पेमेंट, वो थी 438 पाउंड्स। तो अगर एक स्टूडेंट बिना मेहनत किए, बिना थोड़ी सारी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बट आफ्टर दैट स्ट्रगल आपको बहुत ज़्यादा अच्छा आउटपुट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि 125 पाउंड्स इन PKR। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 44,000 रुपीज़ ये एक दिन में वेबसाइट मुझे दे रही है। अगर मैं साइट्स के पोर्शन में जाऊँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये मेरी वेबसाइट लिंक्ड है mahmedofc.com।
तो ये वेबसाइट ही मैंने आपको वहाँ पे दिखाई थी। उसके बाद अगर आप यस्टरडे में जाए तो इसने कल कितने पैसे कमाए हैं, परसों कितने कमाए, लास्ट 7 डेज़ में, और दिस मंथ में इसने कितने रिसीव किए हैं। तो फर्दर अगर मैं आपको कुछ पेमेंट ट्रांजैक्शंस दिखाऊं तो यकीनन मैं आपका एतबार बना लूँगा। तो अगर मैं इसके पेमेंट्स में जाता हूँ और पेमेंट्स इन्फो के वाले पोर्शन में जाता हूँ तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ये जो पेमेंट्स हैं अपने बैंक में रिसीव की हैं और गूगल ने बाकायदा मुझे ट्रांजैक्शन स्लिप भी इशू की हुई है। तो ये ज़रा लोड हो जाए तो यहाँ से मैं व्यू ट्रांजैक्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से आपको मैं दिखाऊंगा कि बैंक ने मेरे कितने पैसे आए हैं लास्ट मंथ। तो यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं 29 नवंबर और 22 नवंबर। 22 नवंबर को गूगल ने मुझे भेजे हैं 1467 पाउंड्स और 23 नवंबर को उसने मुझे भेजे हैं 438 पाउंड, यानी एक मंथ में उसने तकरीबन मुझे 1900 पाउंड्स भेजे हैं। तो अगर मैं 1900 पाउंड्स को PKR में लेके आऊँ तो ये बनता है 6,77,000 रुपीज़। तो अगर आप भी मेहनत किए बगैर, बस थोड़ी सारी स्ट्रगल, थोड़ी सारी मेहनत, वन टाइम मेहनत और फिर पूरी ज़िंदगी बैठ के आप इससे अच्छा भला और सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। तो देर किस बात की है, कोर्स स्टार्ट करो। कोर्स बिल्कुल फ्री है, ठीक है, और इंशाल्लाह ताला वो चीज़ें मिलेंगी जो यूट्यूब पे आपको कहीं से भी नहीं मिलेंगी। और हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपको A to Z बताएंगे कि किस तरह आपने वेबसाइट बनानी है, किस तरह आपने आर्टिकल पोस्टिंग करनी है, क्या चीज़ किस स्टेप में करनी है, क्या चीज़ किस स्टेप में नहीं करनी। तो मिलते हैं प्लेलिस्ट की सेकंड वीडियो में।